इस वीडियो को दो तरह के विद्यार्थी देख रहे हैं। पहला वो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और उन्हें एग्जाम से डर लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और दूसरा वो जो अभी तक कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे पढ़ाई किए हैं लेकिन वो 95% मार्क्स को लेकर परेशान रहता है कि मेरा 95% मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा, वो चिंतित रहता है। और बहुत सारे विद्यार्थी तो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते रहेंगे उनका क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कोई प्रश्न का उत्तर आधा अधूरा याद रहे तो क्या करेंगे, परीक्षा देते समय कोई प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पास करेंगे। तो ये सब इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मान लीजिए एक पल के लिए आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम में बैठे और ये आपको क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका ही है, ठीक है, एक पल के लिए मान लीजिए। अब इस प्रश्न पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आप ये प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं, और ये जानते हैं तो ये नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं। तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे आप पास करेंगे, तो ये सभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी विद्यार्थी के लिए है। इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन पेपर लेकर ट्रिक सिखाएंगे, बताएंगे कि एग्जाम में अगर कुछ नहीं आए तो क्या लिखेंगे, कैसे आप 95% अंक से पास करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगाते हैं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना है, और चाहे आप आर्ट्स लिए हैं, साइंस लिए हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप अपने एग्जाम में कीजिएगा। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, अब मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, ठीक है, निकट दोस्ती दोस्त क्या है, जो भी क्वेश्चन है मान लीजिए आप नहीं जानते हैं और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 अंक का है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं तो 5 की जगह पर आपको क्या मिलेगा बताओ, 0 नंबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। लेकिन इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं वो आप लिख देते हैं तो फिर आपको 0 नंबर नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आज हम बताएंगे ट्रिक, जैसा कि आपको बताएं। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में आप जो जो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जानते हैं, बहुत से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो जो प्रश्न का उत्तर आप जानते रहेंगे, जो जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते रहेंगे उसको अपने आंसर शीट में लिख देंगे, ठीक है, 1 पेज 2 पेज जितने पेज में आएंगे लिख देंगे। अब बात करते हैं जो प्रश्न का आंसर आप नहीं जानते हैं। जैसे इस प्रश्न का आंसर आप नहीं जानता है, एक पल के लिए मान लीजिए निकट दोस्ती दोस्त क्या है आप नहीं जानता है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको क्या करना कि ऑब्जेक्टिव में खोजना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रश्न पेपर में जो जो जानते रहेंगे, यानी जो जो प्रश्न का उत्तर जानते रहेंगे उन्हें लिख देंगे, जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते रहेंगे उनमें ट्रिक लगाएंगे। देखिए सबसे पहले ट्रिक कहता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको खोजना है। क्या खोजना है भाई, क्या खोजना है, तो निकट दोस्ती रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, उनसे मिलता जुलता टॉपिक ऑब्जेक्टिव में खोजना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ढूंढिए, यहाँ देखिए समतल दर्पण है, यहाँ देखिए निकट दोस्ती दोष है, यहाँ पे मिल गया, एक मिला। चलिए मन में रखिए, मानव नेत्र में किस लेंस पाया जाता है, निकट दोस्ती दोष जो होता है वो यहाँ पे देखिए क्या है, लेंस है, लेंस का व्यवहार लेंस रिलेटेड होता है। यहाँ पे किस लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र कहाँ होता है भाई, निकट दोस्ती दोष, यानी आपस में एक दूसरे से रिलेट है क्वेश्चन। एक तरह से ये भी मिल गया। और देखिए और ढूंढते हैं, यहाँ पे देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी लेंस द्वारा है तो लेंस और निकट दोस्ती दोष या दोस्ती दोष ये सब आपस में रिलेटेड है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मिल गया। इसी तरह आपको रिलेटेड ढूंढना है, रिलेटेड खोजना है। अब लिखना कैसे, लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है, आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन एग्जाम में लेके जाना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका उत्तर पुस्तिका है, स्केल भी लेना है एक, यहाँ पे स्केल लेंगे, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे आपका जो क्वेश्चन है। देखिए सब कुछ एकदम आराम से आपको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, आप सीख के जाइए। लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए जो जो प्रश्न का आंसर आप जानते थे आपने सबका जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या जो भी रहता है, जिस तरह से आपको रहता है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर
संख्या कितना है 28 है, 28 है, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे स्केल लेंगे और स्केल लेके इस तरह से खींच देंगे, ठीक, ऐसे इस तरह से कर लेंगे। अब ब्लैक पेन का काम हो गया। आप इसको भी एक बार लिख सकते हैं, टॉपिक क्या है, टॉपिक भी अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्लैक पेन इसको बंद कीजिए, अब ब्लू पेन लीजिए, अब ब्लू पेन लीजिए और यहाँ पर अब आपको अपने मन से थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाना है, टेक्निक लगाना है कि इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे। कि लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, बस इतना ही, जैसा कि हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष वह दोष हैं जो इस तरह शुरुआत करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ था भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और भी बहुत से है। यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, यहीं शुरुआत कीजिए या यहाँ शुरुआत कीजिए, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष द्वारा ये दूर करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इसको, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे बता रहे हैं वैसे वैसे अपने एग्जाम में कीजिएगा, अपने क्वेश्चन के साथ। आपका क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, निकट दृष्टि दोष एकदम क्वेश्चन से देख देख के दूर करने के लिए किस की जगह पे जो ऑप्शन सही है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ब्लैक पेन से आप लिखें तो उचित होगा, नहीं तो ब्लैक पेन से नहीं लिखते हैं तो ब्लू पेन से लिखेंगे तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना होगा। तो हम कहेंगे आप ब्लैक पेन से ही लिख दीजिए, ठीक है। किस की जगह पे जो ऑप्शन सही है उसको लिख दीजिए ऐसे। अब कहेंगे सर अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन याद नहीं रहेंगे तब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ये भी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक। लिख दिया अवतल और यहाँ पे किस की जगह पर अवतल लिखें। अब यहाँ पे लेंस जो जैसा है, लेंस का व्यवहार होता है, एक लिख दिया मैंने, कोमा दे दीजिए, ठीक है। और ढूंढिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते थे लेकिन फिर भी दे दिया ना, ठीक। अब यहाँ पे एक और मिला है, यहाँ पे मानव नेत्र में तथा या एवं या और देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, होता है, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, होता है, और ये यहाँ भी शुरू कर सकते हैं। और मानव नेत्र में किस की जगह पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे उत्तल सही है ना। यहाँ पे उत्तल लिख देंगे ब्लैक पेन से, सॉरी उत्तल, इस तरह से लिखा मैंने। उत्तल प्रकार का लेंस होता है, लेंस पाया जाता है, जैसा क्वेश्चन में अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। इतना लिख दिया मैंने। और ढूंढते हैं, और ढूंढिए, देखिए एक और यहाँ पे मिला है, ठीक, कि किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे मिला है एक और, इसको भी लिखेंगे। चलिए लिख दीजिए, जो जो मिल रहा है लिखते जाएंगे। तथा किस लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, यहाँ पे अवतल लेंस ब्लैक पेन लेंगे, यह लिखने का तरीका। अवतल लेंस द्वारा सिर्फ जैसा क्वेश्चन में है वैसे लिख देना है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लिख दिया मैंने। और ढूंढते हैं, और मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो इतना ही काफी है, ठीक है। इतना में भी हमको 2-3 नंबर दे देगा एग्जामिनर जी, क्योंकि हमने सटीक सटीक एकदम सही सही लिखे हैं, है ना। और ढूंढते हैं,
तो और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्टिव तो हमारा खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव में अब नहीं मिला, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी कभी कभी जो है ना रहता है, पूछा हुआ रहता है। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसे ढूंढेंगे। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे तथा या कोमा देके कुछ भी, यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, हम लिखेंगे उत्तल लेंस को सारी लेंस कहा जाता है। तो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन से ढूंढ ढूंढ के अपना उत्तर यहाँ पे लिखाएंगे, ठीक है। और अगर आप निकट दृष्टि दोष या फिर दृष्टि दोष रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो यहाँ पर अपना यहाँ पे मतलब प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे चित्र जानते हैं, डायग्राम जानते हैं तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जितना हो सके आप लिखेंगे। अगर कुछ नहीं जानते तो आप इतना लिख देंगे तो 5 में से आपको 2-3 नंबर आराम से दे देंगे, क्योंकि आपने कई छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया। 1 2 3 4 टॉपिक आपने कवर कर लिया, तो 2 मार्क्स आपको दे देंगे, ठीक है। टीचर जी 2 मार्क्स दे देंगे, है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कुछ भी नहीं जानते थे तो आपको 0 नंबर मिलने वाला था, लेकिन 0 की जगह पे अब आपको इतना नंबर मिल जाएंगे, 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं, उसमें ट्रिक लगा कर आपको बताते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में ढूंढ ढूंढ के लिखा, खोज के लिखा, अगर ऑब्जेक्टिव में ये वाला नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, तब ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलता। हम गए हैं मान लीजिए खोजने और ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा रहे, तो हम इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे? तब आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं कि अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर ऑब्जेक्टिव से ना पता चले तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, वो भी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आगे की क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, जिस भी क्लास से हैं, सभी के लिए ये वीडियो है। मान लीजिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बहुत से विद्यार्थी देखिए इसका जवाब दिया, इसका दिया है, इसका नहीं दे पाया, इसका दिया है, इसका नहीं दे पाया, इसका दिया है। तो मान लीजिए ये नहीं दे पाया, ठीक है, तो ये आप नहीं जानते हैं, मान लीजिए ये आपका ही क्वेश्चन पेपर है एक पल के लिए मान लीजिए, और आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? तो आपको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कॉपी तैयार करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया मैंने। स्केल लेना है और ऐसे अंडरलाइन कर देना है, इस तरह से आपको स्केल से करना है। ऐसे कर दिया, ब्लैक पेन का काम खत्म हो गया, रहने दीजिए। आप चाहो तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं डीएनए बहुरूपता, ऐसे देखिए। कॉपी लिखने का सही तरीका हम बता दिया है, चैनल पे जाइएगा ना, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो भी है इस तरह से डीएनए जैसे है वैसे डीएनए बहुरूपता, ऐसे दे सकते हैं। बस इतना ही, ज्यादा गंदा क्यों करेंगे, इतना लिख देंगे। अब डीएनए बहुरूपता रिलेटेड हम क्या लिखेंगे, आपका क्वेश्चन है। तो आ जाइए इस क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ढूंढिए कि डीएनए बहुरूपता रिलेटेड कुछ पूछा है क्या, सबसे पहले ढूंढिए। शुरू से आ जाइए एकदम स्टार्टिंग से। चलिए हमने यहाँ स्टार्टिंग में आ गया, डीएनए रिलेटेड या डीएनए बहुरूपता रिलेटेड जो भी पूछा हो यहाँ पे ढूंढना है, खोजिए। इस तरह से ढूंढेंगे, इस तरह से ढूंढ रहा मैं, इस तरह से देखिए मिल गया। यहाँ पे डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित यानी निम्नांकित जो भी है, यानी नीचे जो दिया गया है किसके मध्य में पाया जाता है, एक रहा, याद रखिएगा। और भी विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाला एंजाइम, इस तरह से। चलिए लिखते जाते हैं, अपना काम करते जाते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे कि कहाँ कहाँ देखे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे
पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीएनए बहुरूपता हुआ है जो, या डीएनए बहुरूपता से हम यह समझते हैं कि अपने मन से बना बना कि स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे ताकि टीचर को लगे हाँ बच्चे ने सही सही लिखा है। क्वेश्चन में जैसा पूछा गया था डीएनए वो सब देखिए इस तरह से है, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा। डीएनए ऐसे होता है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीएनए बहुरूपता। डीएनए बहुरूपता से हम वह समझते हैं कि डीएनए बहुरूपता से हम यह समझते हैं कि या फिर वह समझते हैं कि अपने से बना बना के कि अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से डीएनए में हाइड्रोजन यहाँ से, हाँ यहाँ से डीएनए में हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से लिखेंगे बंधन निम्नलिखित की जगह पे जो भी सही है ये यहाँ पे सही है, तो जो सही है उसको यहाँ पे लिख देना है, वो भी ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। क्या है पूरक, पूरक क्षारों के इतना लिख देंगे मध्य में पाया जाता है। इस तरह से लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ठीक। अब इसको भी लिखना है यहाँ पे तथा या एवं दे के लिख सकते हैं या और लगा के तथा और यहाँ पे लिखेंगे जो भी है उस तरह से लिख देंगे। तथा विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या की जगह पे इसका जो ऑप्शन सही है वो लिखना है, ठीक है। और अगर आपको इसका सही ऑप्शन नहीं पता है तो इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक। आपको क्या करना है, कैसे लिखना है। ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रतिबंधन एंड्रो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। हो गया इसका काम ब्लैक पेन का। क्या जगह पे लिख दिया, इतना कहा जाता है। इस तरह से लिखेंगे, ठीक। और लिख सकते हैं, और ढूंढिए इसका कहाँ पे मिलेगा, और ढूंढिए। जल्दी जल्दी मैं ढूंढ लेता हूँ। देखिए यहाँ मिला, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, कोमा देख भी लिख सकते हैं। डीएनए में इसको देख देख के लिखना है यहाँ पे। क्षार एक साथ किस की जगह पे, इसका जो ऑप्शन है ये है ग्लाइकोसिडिक बंधन। बंधन से जुड़े होते हैं। इस तरह से लिखना है, और आप खोजिए और मिल जाए तो और लिख देना, नहीं तो इतना भी चलेगा। देखिए और मिल गया। डीएनए उंगली छाप का आधार क्या है, ठीक। तो लिख देते हैं, मिल गया तो फ्री मिल रहा है, ले लेते हैं आंसर यहाँ से भी। डीएनए उंगली छाप
का आधार क्या की जगह पे इसका सही ऑप्शन दे देंगे ये अनु, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुक्रम में बहुरूपता इतना का आधार है। ठीक, इतना लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का हम नहीं जानते थे आंसर कि डीएनए बहुरूपता क्या है, लेकिन फिर भी लिख दिया है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे, और ये प्रश्न 2 नंबर का था, 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो इतना लिख दिया तो हमको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक लगा लगा के लिखा जाता है। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसमें ट्रिक लगाते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, ये साइंस का प्रश्न है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, चलिए इन दोनों में आपको ट्रिक लगा के सिखाते हैं। तो ये रहा आंसर शीट, इसको पलटाएंगे ऐसे और आप इस साइड लिखेंगे। ठीक है, इस साइड भी लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर विद्युत मोटर क्या है सिद्धांत लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 7 है ना, 7 का उत्तर, इसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लैक पेन से विद्युत मोटर का सिद्धांत। अपना मन है विद्युत मोटर का सिद्धांत, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देते हैं, ब्लू पेन से लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है, अपने मन से थोड़ा, विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो, इस तरह से लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव में आ जाना है, थोड़ा ढूंढने, विद्युत मोटर रिलेटेड कुछ पूछा है कि ऑब्जेक्टिव में, देखते हैं। अगर नहीं पूछा होगा तो दूसरा ट्रिक लगेगा जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक, देखिए यहाँ पे मिल गया, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इसका ऑप्शन ये सही दिया है यहाँ पे। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहा जाता है। इस तरह का दिमाग लगाना, ये आप लिखेंगे देंगे, वह सिद्धांत है जो विद्युत मोटर को, ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, मेन टॉपिक है विद्युत, ब्लू पेन से भी लिखेंगे तो चलेगा, जो विद्युत मोटर को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह सिद्धांत है जो, सॉरी देखो गलती हो गया, इसको ऐसे कट कीजिए, अगर गलती हो इससे ज्यादा मिस्टेक नहीं करना, जो यहाँ यहाँ से लिखेंगे, सेंटेंस बैठेगा, जो विद्युत ऊर्जा को, अच्छा कई बच्चे का बारे में सवाल होगा, अक्सर यहाँ पे एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, बाकी के क्वेश्चन में नहीं लिखे थे। तो अपना मन है, इस क्वेश्चन में अगर छोड़ एक लाइन छोड़ दिया और इधर हम एक लाइन नहीं छोड़े थे, सटा सटा के लिखे थे, इधर 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 देखिए सटा सटा के लिखे थे। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लास्ट में ज्यादा पेज बचने लगे कॉपी का तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। कई बच्चे को ने प्रश्न होगा कि सर हम 2 पेन से नहीं लिख सकते हैं, ब्लैक और ब्लू से नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से हाईलाइट हुआ, मेन जो सेंटेंस होता है, जो आंसर होता है, जो मेन कीवर्ड होता है, इसको हम हाईलाइट कर दिए। अगर आप ब्लू पेन से लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन करेंगे ब्लैक पेन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिख दिया, तो हमको अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया, इस चीज को हम एग्जामिनर को दिखाना चाहते हैं। इतना ही रहने देंगे, है उसे ही
विद्युत मोटर का, आप अच्छे से लिखिएगा, हम आपको सिखा रहे हैं सिद्धांत, कहते हैं। इतना लिख देंगे तो हमको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे था, यहाँ पे अगला प्रश्न था कि 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। यहाँ पे है ना, 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। यहाँ पे लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 8 है, 8 इस तरह से लिखेंगे और ऐसे करके इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक पेन से 2 ऊर्जा स्रोत के नाम। 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम या स्रोत के नाम, जैसे है वैसे इस तरह से। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव में मिल रहे हैं तो खोज लेते हैं, सब मिल जाते हैं ज़्यादातर के, नहीं मिले तो बताएंगे। ये मिल गया कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम पूछ रहा है क्वेश्चन में लिखने, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में, मतलब नीचे जो दिया गया है, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत, समझ रहे हैं, यानी ये चारों ऊर्जा स्रोत ही है और हमको 2 को लिखना है, 2 ऊर्जा स्रोत के नाम। तो 4 में से किन्हीं 2 को उठा के लिख दीजिए ब्लू पेन से। हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1 करके भूतापीय ऊर्जा, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 2 करके पवन ऊर्जा। और भी स्ट्रॉम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, 2 के 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वो लिख देते हैं, एक टीचर को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ लिख के आया है तभी तो लिखा है, टीचर को क्या पता कि बच्चा ने इस तरह से दिमाग लगाया है, खोज खोज के आंसर लिखा है, ठीक है, इतना लिख दिया, नंबर मिल जाएगा। तो पता चला कि कैसे ट्रिक काम करता है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी ट्रिक लगाते हैं। तो चलिए भाई, ये है फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें ट्रिक लगाते हैं। मान लीजिए इसमें बहुत से क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, इसी को देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, पहले तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या क्या है भाई, 11 है ना, 11 है, इस तरह से लिखेंगे, स्केल लेंगे और अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, ब्लैक पेन से ही विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऐसे इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ये करना। तो ऑब्जेक्टिव में ढूंढ लेते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तब इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो पा गया है तो पूरी वीडियो देख के समझ लीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड खोजना है भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड शुरू से खोजते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, 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 देखिए यहाँ पे मिल गया। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अच्छा, मतलब कि 4 गो में से 1 गो नहीं है, बाकी 3 गो विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है, यानी ये अवरक्त किरणीय विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी 1 2 3 को है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे बना के एकदम, पहले तो लिखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं अपने मन से, जैसा कि आप अच्छे से लिखिएगा, हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कौन कौन विद्युत चुम्बकीय है, ये है ई तीनों है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश तरंग है, ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, प्रकाश तरंग कोमा एक्स किरणें, और लगा दीजिए, और ध्वनि तरंग तथा अवरक्त किरणें जो है
किरणें, इसको अंडरलाइन करना होगा, नहीं तो ब्लैक पेन से ही थोड़ा हाईलाइट करना होगा। किरणें नहीं है था, अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नहीं है। और हम ढूंढते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड और खोजते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे मिल गया, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। चलिए कम बन जाए, और मिल गया तो यहाँ पे लिख दीजिए निम्नलिखित में, यानी पहले ऑप्शन को ही लिखना होगा, ये सही है तो इसको लिखिए C बराबर 1 बटे यहाँ पे अंडर रूट है नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन, इतना निर्वात में। इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लू पेन से भी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात में यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाँ, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, इतना लिख दिया। और ढूंढते हैं, थोड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी ढूंढ लो। देखिए यहाँ पे मिल गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, तो इसको भी लिखिए तथा, या कुछ देखे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसा होता है, अनुप्रस्थ होती है, यहाँ पे लिखना था, और नहीं तो यहाँ भी डैश दे के ऐसे लिख सकते हैं, कैसा होता है, अनुप्रस्थ, इतना लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर हम नहीं जानते थे, लिख दिए, 2 के 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिए, सोशल साइंस का क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। मान लीजिए इसमें कोई प्रश्न नहीं जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं, क्योंकि ये देखिए सबको उत्तर दिया इसका नहीं, वह संयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी करें। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इसको पहले तैयार कीजिए, इसको कैसे आंसर लिखना है। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 3 का उत्तर, अंडरलाइन करेंगे स्केल रख के, ठीक है। और यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं ब्लैक पेन से, जैसे है क्वेश्चन में, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन, ऐसे लिख के इस तरह डैश देंगे। अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में ढूंढेंगे, ठीक है, मिल नहीं रहा है, अच्छा ये काम आएगा, इसको रखे नोट करके, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव में मैंने ढूंढा, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं मिला, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला, अब हम क्या लिखेंगे। तो अब क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको असहयोग आंदोलन रिलेटेड जो भी आपको आंदोलन याद है वो लिख देंगे। जैसे कि क्या याद हो सकता है, असहयोग आंदोलन रिलेटेड आप सविनय अवज्ञा आंदोलन याद है तो लिख सकते हैं, चिपको आंदोलन याद है तो लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। बिहार के आंदोलन याद है तो लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का आंदोलन याद है तो लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश जहाँ के आपको आंदोलन याद है किसान रिलेटेड
वहाँ का लिख सकते हैं, या किसान आंदोलन याद है तो लिख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन याद है तो लिख सकते हैं, सूचना अधिकार आंदोलन याद है तो लिख सकते हैं, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन याद है तो लिख सकते हैं। मतलब कोई भी आपको आंदोलन याद है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर खुद कहता है कि इससे आप क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको जवाब नहीं याद है तो क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। सादा पेज खाली पेज नहीं छोड़ेंगे, सादा पेज खाली पेज छोड़ने पर आपको 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन रिलेटेड अगर आप कुछ लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर, 1-2 नंबर मिलने का ज्यादा चांस रहता है, मिल जाएंगे आपको। तो इसी तरह गणित में अगर आपको कुछ नहीं आता या अदर सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं आता तो चैनल पे जाके वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके चैनल पे जाके चेक कीजिए।